संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने मुसीबत, अंधकार और खुद से जंग जीती है वही सूरज बनकर निकलता है। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम गदर बैच की शुरुआत कर चुके हैं और आप सैनिक बनकर के बिल्कुल गदर मचाने वाले हैं एडमिशन लेकर के सैनिक स्कूल के अंदर। तो आज हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे और एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूरी पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल के अंदर। तो एवरेज के अंदर जिन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह बोलता हूं यार, जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आपको क्लियर रखना है। क्या रखना है? कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। और एवरेज के अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं कि एवरेज के कॉन्सेप्ट को तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है उसके अंदर हम कितना पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में भी जानते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिलेबस जो है ना उसको सबसे पहले अपने सामने रखना है। सिलेबस से आपको आइडिया लगता है कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है और कितना पोर्शन कंप्लीट करना बाकी है। सिलेबस को डेली देखना है आपको, राइट? जैसे कि मैं हमेशा जब भी चैप्टर की शुरुआत करता हूं तो सिलेबस जरूर डिस्कस करता हूं और सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियोस भी बना रखी है। पूरा उसमें मैथ्स का सिलेबस है, जीके का है, इंटेलिजेंस का है और लैंग्वेज का भी है। तो देखिए, जो नेचुरल नंबर है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ डिस्कस कर चुके हैं, यूनिटरी मेथड भी, फ्रैक्शन भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, सिंप्लीफिकेशन भी अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर हमारा 8 है और ये टॉपिक है एवरेज। इसके बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे। इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो चलिए, सबसे पहले हम एवरेज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज क्या होता है और फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बस यही 2 चीज आपको समझनी है। अगर आपने ये जान लिया कि एवरेज क्या होता है और फिर आपने ये जान लिया कि जो भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कहाँ यूज होते हैं, तो चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एवरेज के बारे में। देखिए, जब भी एवरेज के बारे में बात की जाएगी ना, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये कैसे समझेंगे? मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 2, 4, 6, 8 और मैंने आपसे पूछा कि इसका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो टोटल सम करना है सबसे पहले। अगर एवरेज फाइंड आउट करना है इसका हमें, अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इस नंबर्स, जो भी नंबर दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इनका सम। क्या करना पड़ेगा? हमें इनका सम करना पड़ेगा। सम कर लिया, टोटल कर लिया। और कितने नंबर ऑफ आइटम्स है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो जितने हैं। तो अगर हम इसको सम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स में क्या आ रहा है? आप देख पा रहे हो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है? 6 4 और 2, 6 6 और 6 12, 12 और 8 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा? 5। इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज 5 होगा, राइट? तो इस तरीके से एवरेज को समझा जा सकता है, जो कि काफी आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा आप मुझे बताओ कि एक नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर में दे दिया गया 10, 12 और 14, इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका एवरेज भी सिंपल है, 10 + 12 + 14 और डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 नंबर्स हैं। तो अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, 10 को, 12 को और 14 को, तो ये देखिए 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। 1 2 और 3 ये 36 हो गया। 36 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। तो 12 तो ये हो गया इसका एवरेज। अब हम ये चर्चा करते हैं कि एवरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं क्या, जिससे कि डायरेक्टली हम एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं? एग्जैक्टली है। और इनको आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की लिस्ट है। इन लिस्ट को समझिए आप कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, ये लिस्ट कैसे काम करती है। अगर अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक्स में दिया हुआ हो, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में दिया हो, तो हमें करना वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है जो कि एक सीक्वेंस में दिया हुआ है,
तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, क्या फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। अभी आप देख रहे थे कि मैंने अभी एक सीक्वेंस में एक नंबर मैं आपको देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। अब मान लीजिए सीक्वेंस में नंबर दिया हुआ है अपने पास में, मान लीजिए सीक्वेंस में नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8 और 10, ये दिया हुआ सीक्वेंस में नंबर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका इनका एवरेज क्या होगा। तो पहला तरीका तो ये है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 करो और डिवाइड कर दो किससे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, ये 10 है साइड, राइट। और इन सबको प्लस कर लो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 और 4, 6, 6 और 6, 12, 12 और 10, 20, 20 और 12, 12 और 10, 20, 20 और 10, 30, 30/5, क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। लेकिन अभी हमने देखा कोई सीक्वेंस में है क्या ये नंबर, बिल्कुल सीक्वेंस में है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 2 है, ये तो सीक्वेंस मिल रहा है। तो अभी फॉर्मूले में क्या था, पहले नंबर को और लास्ट नंबर को प्लस कर दो डायरेक्टली और 2 का डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 12, 12/2, यानी कि क्या आ गया एवरेज 6। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो। ये पहला तरीका है, अगर सीक्वेंस में कोई चीज दी होगी तब डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का अब आपको निकालना है कि एवरेज क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 50, तो 50 और 1, 51/2, 51/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट, 25.5 आ जाएगा, ये इसका एवरेज आ गया। तो इस तरीके से एवरेज को सिंपली किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, 1 से डायरेक्टली दिया हुआ, सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, इस पर डायरेक्टली दिया हुआ है, तो n+1/2 हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा क्लियरली। जैसे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। अब इसमें एवरेज पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा 5+1/2, यानी कि 6/2 हो जाएगा। 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेचुरल नंबर का मतलब वे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं, और इस तरीके से आप उनके एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इवन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर इवन नंबर दिया हुआ है तो n+1 कर दो, सिंपल आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसका, जितने नंबर्स हैं उसमें 1 प्लस कर दो। तो इवन नंबर का अगर आपको फाइंड आउट करना है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार अगर इवन नंबर्स दिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने दिया हुआ है 2 4 6 8 10, अब ये लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5+1 6 इसका आंसर होगा डायरेक्टली। अब ऐसे प्लस करके देखोगे तो भी 6 आंसर आएगा, अभी हमने करके देखा था इस क्वेश्चन को। तो ये हो गया इसका। और ओड नंबर दिया हुआ तो डायरेक्टली n, ओड नंबर दिया हुआ तो डायरेक्टली 1, जैसे कि 1 2 सॉरी 1 3 5 और 7, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 4, तो 4 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्योंकि जब कभी भी ओड नंबर दिए होंगे तो जो जितने नंबर्स होंगे वही उसका एवरेज होता है, और लगातार दिए हों कंसेक्यूटिव फॉर्मेट में दिए हों तो इसका वही एवरेज होता है। तो ये हमने भी देख लिया फॉर्मूला। अब कोई नंबर ऐसा है जहां पे फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स व्हेन n इज द लास्ट इवन नंबर, अगर लास्ट में क्या होगा इवन नंबर होगा तो n+1/2 इसका फॉर्मूला लगेगा। अगर यही चीज ओड होगी तो n+1/2 लगेगा। और अगर स्क्वायर की बात हो जाए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ नेचुरल नंबर का, तो n+1 प्लस 2n+1 फॉर्मूला लगेगा वहां पे अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा कि n+1 और 2n+1, अगर कब, जब आपके पास में स्क्वायर दिया हो। इसी तरीके से ये स्क्वायर तो नेचुरल नंबर का हो गया, अगर इवन नंबर्स का स्क्वायर है तो 2 आएगा सबसे पहले और फिर n+1 2n+1/3, राइट, क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी स्क्वायर दिया है कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स का, तो यहाँ पे n और ब्रैकेट के अंदर n+1/3। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ जो मैंने यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मूले बताए आपको स्क्वायर से पहले वाले, ये बहुत काम के हैं, ये आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे ज्यादातर। अगर क्यूब दिया हो तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चंस को सम करके प्लस कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले
वहां पे कम आएंगे जब नंबर बहुत सारा दिया हुआ, जैसे 1 से लेके 100 तक के नंबर दे दिए। अब क्या करोगे, ये तो लगातार नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो n+1/2 होगा, ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। इसी तरीके से अगर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर दिया हो तो n+2/2 होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप क्वेश्चंस को करोगे नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो ये तो फॉर्मूले की लिस्ट हो गई, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर कंप्लीटली अगर आप मेरे साथ में नोट्स बना रहे हो ना, तो इसको लिखो कॉपी में। जब आप लिखते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में फिट होती हैं, और जब दिमाग में फिट होती है ना, तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है, यकीन मानो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस की वैरायटीज देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, कि जो एवरेज चैप्टर है इसके लिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ दीज क्वांटिटीज। अब ए बी सी दिया हुआ है, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो तीनों नंबर्स को प्लस कर लो ना, ए प्लस बी प्लस सी, और 3 से डिवाइड कर दो, यही तो इसका एवरेज होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं, कितना सिंपल है, कितना सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल है यार। आपको समझना पड़ेगा पहले एक बार कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9+11 दिया हुआ है, +13 +15 कर लो, +17 कर लो, और इन सबको है ना आप प्लस कर लो। प्लस करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड कर दो। तो इन सबको प्लस करोगे, और 5 का अगर आप डिवाइड करोगे ना, जब इन सबको प्लस करके 5 के डिवाइड करोगे, इन सबको प्लस करने पे पता है आपका आंसर क्या आएगा, इसका आपका आंसर आएगा 65। और 65 में जब 5 का डिवाइड करोगे ना, तो 13 आंसर हो जाएगा, राइट। 13 5 से 65 होता है, आपको पता है ये, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रैक्शंस के एवरेज को देख करके घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, इन सबको प्लस कर लो। 1/2 +1/3 +1/4 +1/6। और डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 1 2 3 4 से। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 4/1। अब इसको सॉल्व कर लो। इसका जब एलसीएम लोगे ना, 2 3 4 6 का, तो 2 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 6 का जब एलसीएम लोगे, तो इसका जो एलसीएम आपने सीखा है 12 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। क्यों, क्योंकि 12 ही वो नंबर है। देखिए 6 लेते हैं सबसे पहले, 6 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का नहीं हो जाएगा। 6 के अगला नंबर लेते हैं 12, 12 में इन सबका डिवाइड हो जाएगा, मतलब 12 ही क्या है, इनका फैक्ट, इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 6 2 12, और ये 3 3 4 12, 4 1 4, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4/1। इन सबको प्लस कर लो, 6 और 4 10, 10 और ये 5 15, 15/12, 15/12 ये हो गया 15/12 डिवाइडेड बाय 4/1। अभी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे अगली स्टेप्स में, तो 15/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, राइट। तो 48 हो जाएगा। तो 15 क्या हो जाएगा, 15/48 जो होगा, 15/12 होगा, सॉरी 15/12। और 15/12 को अगर कैंसिल आउट करते हो यहाँ पे, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 5/16 ये जो आंसर है ना, ये करेक्ट आंसर है। 5/16 जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन के बाद बात करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, और बहुत सिंपल है। 6 टेबल्स का प्राइस हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 732। क्या दिया हुआ है, 732 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है 690 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है 793 दिया हुआ है। इसके अलावा दिया हुआ है 700 दिया हुआ है, प्लस हमें दिया हुआ है 745 दिया हुआ है। और डिवाइड करना है किससे, 6 से, एवरेज आ जाएगा। इन सबको प्लस करके 6 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा। अब इन सबको अगर प्लस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4410, या आप प्लस कर लेना, अपॉन 6 कर देंगे, तो इसको कैंसिल आउट करोगे, 6 7 जा 42, और ये 2 बचा 2 1, 6 3 जा 18, राइट 18,
19, 20, 21, 20 यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, 30 आ गया, 6 5 30, राइट। 735 बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इन सबको प्लस करने पे 4410 आ रहा है, इन सबको प्लस करने पे, और 6 का डिवाइड कर दोगे इसमें तो 735 आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम अपने एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बुक, जो कि बहुत सिंपल है, अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक के जो नंबर है ना, उनका हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और डिवाइड कर दो 10 से। एक तो तरीका ये हो गया। तो अगर हम इन सबको अगर प्लस करते हैं तो 55 आएगा। 55/10 का मतलब क्या होता है, 5.5, राइट। या तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, और डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। n हमारा 10 है, n+1/2 होता है, n हमारा 10 है, 10+1/2 11/2। 11/2 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये अल्टरनेट मेथड से बता दिया और डायरेक्टली बता दिया। देखिए अगर 10 तक के नंबर हो तो आप प्लस कर भी सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3 के मल्टीपल दिए हुए, मतलब कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 3 6 12, राइट, सॉरी 9 15 और 18, ये दिया हुआ है। अब इसको प्लस करके 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा इन सबको प्लस करके, क्योंकि क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई ऑफ 3 दिया हुआ है ना। तो इसको अगर प्लस करके अगर हम डिवाइड करते हैं, 6 3 6 9 12 15 और 18 को अगर प्लस करोगे तो 63 होगा, और 63 में अगर 6 का डिवाइड कर दोगे ना तो ये हो जाएगा 10.5 आएगा डिवाइड करने पे। और बहुत सारे लोगों को डिवाइड नहीं आता, तो सीख लो डिवाइड क्या होता है। देखिए 63 लिखा हुआ है, 63 में 6 का डिवाइड करना, 6 बन जा तो 6 हो गया, राइट। अब 6 10 जा 60 हो गया, राइट, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 3 30 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 30, तो 10.5 आ गया आंसर। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगी, 10.5 तो आंसर आ गया। अब क्या समझना पड़ेगा आपको, एक चीज जो कि बहुत सिंपल है और आसान है, कि अगर आप डायरेक्ट इसके अल्टरनेट मेथड से करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, n+1/2। तो n यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 + 7/2, 6 प्लस सॉरी 3, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 3 और +7, 3 + 7 10, एक सेकेंड, 3 × n+1 यानी कि 7 7 21 होगा ना यहाँ पे, 21/2, 21/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 10.5। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 और n+1/2 इस तरीके से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जितने भी प्राइम नंबर्स 20 और 40 के बीच में आ रहे हैं उनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो पहला जो नंबर आएगा प्राइम नंबर वो 23 आएगा, 20 और 40 के बीच में। तो 23 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा। देखिए 30 नहीं होगा, 31 होगा, 32 नहीं होगा, 2 से डिवाइड है, 33 नहीं होगा, 11 से डिवाइड है, 34 नहीं होगा, 2 से डिवाइड है, 35 नहीं होगा, 5 से डिवाइड है, 36 नहीं होगा, 6 से डिवाइड है यार, 37 होगा, 38 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड है, 40 भी नहीं होगा। तो अब ये नंबर आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड कर देना है। अब 23, 29, 31 और 37 को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 120। देखिए 6 ये से 9 10 11 12 12 और 1 13 13 और 7 20 का 0 कैरी 2 5
3 8 9 10 11 12 और ये 4 हो गया। डिवाइड कर दो, 4 3 12, 30 आंसर आ जाएगा इसका। तो 30 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हमें क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है और यहाँ केजी में दिया हुआ है, बाकी सब ग्राम में दिए हुए हैं। तो जो केजी में दिया हुआ है ना उसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो 2000 ग्राम प्लस 200 प्लस 500 अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो 200 ये हो जाएगा कितना, 5 और 2 700, तो 2700 अपॉन 3 और 9 3 जा 27 और 900, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 900 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 ग्राम। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है यार, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100। अगर 20 नंबर्स का जो एवरेज है वो 100 है, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100 एंड द फाइंड द सम ऑफ द नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। देखिए एवरेज हमें दिया हुआ है, एवरेज हमें दिया हुआ है 20 और हमें सम फाइंड आउट करना है और टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 20 है। तो अगर सम फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम और यहाँ पे टोटल नंबर, टोटल काउंटिंग कितनी होती है टोटल नंबर। तो यहाँ पे सम हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। एवरेज दिया हुआ है, लिख दिया हमने। टोटल नंबर कितने 20, तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा आंसर इसका। 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास सॉरी एवरेज जो इनका दिया हुआ है ना 100 दिया हुआ है यार, गलती हो गई, 100 दिया हुआ है ना, तो ये आ जाएगा 2000 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 2000, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे 2000। 20 नंबर है, इनका एवरेज दिया हुआ है 100, मैंने 20 लिख दिया था गलती से, तो 2000 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। तो एवरेज क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हो आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे दिया हुआ एवरेज ऑफ 7, एवरेज ऑफ 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 20.5 है ना, 20.5 प्लस 20.5 प्लस x अपॉन नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनका जो एवरेज है ना वो हमें दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इनका एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इनका एवरेज 10 दिया हुआ है इनका एवरेज, राइट। अब इनका एवरेज अगर दिया हुआ है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चीज़ें बहुत आसान है, देखो कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं ना, इन नंबर्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके के नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ईजिली और बहुत ही कंफर्टेबली आप समझ पाओगे कि यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं वो किस तरीके के नंबर दिए हुए हैं। एक बार हम उन नंबर्स को देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है नंबर एक्चुअल में। देखिए एक्चुअल में जो नंबर है ना ये थोड़े गड़बड़ है, और क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लो आप। पॉइंट में दिया हुआ है ये सारा का सारा क्वेश्चन है ना, ये कोमा नहीं है पॉइंट है। तो पहला हमारा नंबर दिया हुआ 7.5, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं ना, गड़बड़ हो गया ये 7.5, ये अलग अलग नंबर नहीं है राइट, ये गड़बड़ है। पहला नंबर हमारा 7.5 है, दूसरा जो नंबर है ना वो 3.2 है, और तीसरा जो नंबर है ना वो 11.3 है, और चौथा जो नंबर है ना वो 20.5 है, और पांचवा जो नंबर है ना वो x है। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है और इनका एवरेज 10 दिया हुआ है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए सबसे पहले हमें हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले नंबर्स का सम। तो 7.5 हमारे पास नंबर है एक, इसके अलावा हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो 3.2 दिया हुआ है, 3.2 को भी हमने लिख लिया। इसके बाद जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है 11.3 दिया हुआ है, तो 11.3 भी लिख लिया। इसके अलावा जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 20.5 दिया हुआ और प्लस x दिया हुआ अपॉन 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दो।
अब इन सबको प्लस कर लो, 7.5, 3.2, 11.3, इन सबको प्लस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके प्लस करना होता है। ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। तो अगर इनका प्लस करोगे ना तो 42.5 आएगा। क्या आएगा? 42.5। तो 42.5 को 5 से डिवाइड कर दो। जब 5 से डिवाइड करोगे और इनका एवरेज आपको दिया हुआ है 10 और प्लस एक्स, ये एक्स चल रहा है, इसके साथ साथ में ही चल रहा है। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 42, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 50 आ जाएगा और प्लस x आ जाएगा। यहाँ पे 42.5 प्लस x होगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 42.5। इसको माइनस कर लो बॉस। अब जब इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। क्या आ जाएगा? 7.5 आएगा। इसको माइनस करने के बाद ये जो क्वेश्चन है ना, इसको माइनस करोगे तो 7.5 आपका आंसर आएगा। आई होप कि ये आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे ये सॉल्व किए जा रहे हैं। इन सबको प्लस करना है, एक्स को भी साथ में करना है और इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, चूंकि 5 10 जा 50 हो गया यहाँ पे। अब 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42.5 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने तो 42 को इस तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि 50 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 7.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। एक बार जब आप क्वेश्चन समझेंगे ना तो चीजें आपको खुद ब खुद क्लियर होंगी। अब 30 पेन्स एंड 75 पेंसिल्स वर परचेस्ड फॉर 510। हमें एक चीज समझ में आ गई है कि हमें एवरेज प्राइस नहीं पता है कि क्या है। हमें बस ये पता है कि 30 पेन्स और 75 जो पेंसिल्स हैं वो कितने में खरीदी गई हैं? 510 रुपए में। यदि एवरेज प्राइस पेंसिल का 2 रुपए है, जो पेंसिल है उसका एवरेज प्राइस कितना है? 2 रुपए है। तो हमें पेन का एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है। तो चीजें बहुत सिंपल है। हमें किसके बारे में पता है? हमें पेंसिल के बारे में पता है। तो ये जो पेंसिल है ना 75, तो सबसे पहले हमें पेंसिल की कीमत फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितनी है। 75 पेंसिल्स हैं, तो 75 अगर पेंसिल हैं और एक पेंसिल 2 रुपए की है, 2.00, तो यहाँ पे हमें पेंसिल की कीमत के बारे में पता चल चुका है। 75 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 150, 150 हो जाएगा। अब हमें अब एक चीज पता चल चुका है, 30 पेन और 150 रुपए, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो हमारे पैसे हो रहे हैं 510 रुपए। ये तो आपको क्लियर है कि 30 पेन को और 150 रुपए, यानी कि जो 75 पेंसिल से जिनकी कीमत है 150 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा था यहां से पढ़ने के बाद कि 30 पेन और 75 पेंसिल की कीमत 510 रुपए थी। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ा तो एक चीज, एक क्लू मुझे मिला कि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है। तो पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो पेंसिल की जो टोटल कीमत है 75 पेंसिल्स की, वो 150 रुपीज है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 30 पेन और 150 रुपीज, इन दोनों को अगर मिला रहे हो तो 510 रुपए हो रहे हैं। क्या हो रहा है? 30 पेन, आप समझिए, 30 पेन प्लस 510 रुपए, अगर हम इसको मिला रहे हैं, 30 पेन और 150 रुपए मिला रहे हैं, कितने मिला रहे हैं? 30 पेन और 150 रुपए मिला रहे हैं हम। कितना मिला रहे हैं? 30 पेन प्लस 150 रुपए की पेंसिल। अब इनको मिला रहे हैं तो जो हमारा एवरेज हो रहा है ना, वो 510 रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है? 510 रुपए हो रहा है बॉस। तो अब हम यहां से फाइंड आउट करने वाले हैं कीमत 30 पेन की। तो 30 पेन की जो कीमत आ रही है ना, वो 510 में से 150 को माइनस करना होगा। जब हम 510 में से 150 को माइनस करेंगे तो 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और ये 30 पेन की कीमत होगी, लेकिन मुझे एक पेन का एवरेज निकालना है। तो 360 डिवाइडेड बाय 30, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 12, कितना आ गया? 12 आ गया। तो एक पेन की जो एवरेज कीमत है ना, एक पेन की जो एवरेज कीमत है वो 12 रुपए आएगी। क्या आएगा क्वेश्चन में? एक पेन की जो एवरेज कीमत है वो 12 रुपए आ रही है। तो यहाँ पे आप इजीली चीजों को देख सकते हो और समझ सकते हो कि जो 12 वाला जो आंसर है, जो 12 वाला जो आंसर है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से आप समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे कि क्या होगा। तो ये जो 12 है ना, 12, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर है जो 12 दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को?
सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ अपने लॉजिक के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं और मैं चर्चा करने वाला हूं इस बार अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा। और यहां पे समझो समझो क्वेश्चन को कि एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज 6, 5 चीजों का जो एवरेज है, 5 चीजों की 5 कोई क्वांटिटी में उनका एवरेज हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। ये एवरेज है, समझना आप। द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, और इसमें से 3 का जो एवरेज है ना वो 4 है। यानी कि 5 चीजें हैं, आप ऐसा समझो, टोटल 5 चीजें हैं क्वांटिटी में, और जिसमें से 3 चीजों का एवरेज हमारे पास दिया हुआ है, 4 + 4 + 4, राइट। ये 3 चीजों का एवरेज हमें दिया हुआ है, और प्लस 2 चीजों का एवरेज हमें नहीं पता है, 2 चीजों का एवरेज हमें नहीं पता है, और इन सबका एवरेज हमें दिया हुआ है 6। इन सबका एवरेज हमें क्या दिया हुआ है, हमें इन सबका एवरेज 6 दिया हुआ है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये जो होगा ना ये 12 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 4 + 4 + 4, 4 × 3, 4 × 3 क्या हो जाएगा बॉस, 4 × 3 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया क्या, इनका नंबर सम, तो 12 हो गया। 12 प्लस ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, 2 बॉक्सेस, इन बॉक्सेस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 का एवरेज क्या हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। अब 2 बॉक्सेस का हमें फाइंड आउट करना है, 2 बॉक्सेस का, तो मैंने 2 बॉक्सेस रख लिए और 30 - 12 कर दिया, 30 - 12 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 30 - 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 10 में से 2 जाएंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, राइट, और ये 1 18 हो गया। तो एक का क्या होगा, 9 होगा, एक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन लेकिन ये तो अपने लॉजिक्स के बेसिस पे हमने किया। क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब देखो क्वांटिटीज दी हुई है हमारे पास 5, टोटल 5 क्वांटिटीज हैं, तो 5 क्वांटिटीज का एवरेज अगर 6 है, तो अगर टोटल अगर हम देखा जाए 5 क्वांटिटीज का जो एवरेज है वो 6 है, तो अगर हम टोटल इसका फाइंड आउट करेंगे तो टोटल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, 5 × 6, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 3 क्वांटिटीज का जो सम है हमें पता है, 3 का एवरेज 4 है, तो उसका टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 क्वांटिटीज का एवरेज 4 है, तो इसका टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बाकी बची हमारे पास क्वांटिटी कितनी, 2, तो 2 क्वांटिटीज का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 30 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 2 क्वांटिटीज का 18 हो गया, तो एक क्वांटिटीज का क्या हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9, यानी कि 9, ये हो जाएगा 9 आंसर इसका, 18/2 यानी कि 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 13th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे इजीली हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15 years. When 10 new students admitted, the average increased 0.2 years. Find the average of the students. 40 बच्चों का जो पहले एवरेज था ना, 40 बच्चों का जो एवरेज था पहले, वो था 15 साल। जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है, 15 है। तो इनका टोटल हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 × 15 यानी कि 600। अब 600 टोटल है, लेकिन क्या होता है 10 और नए बच्चे आ जाते हैं, 10 प्लस न्यू, तो अब हमारे पास बच्चे कितने हो गए, 50 हो गए। लेकिन क्या हो, 10 नए बच्चे आ रहे हैं ना, तो ये जो एवरेज बढ़ रहा है वो 0.2 बढ़ रहा है, 0.2 बढ़ रहा है 10 बच्चों के आने से। तो एक 10.2 बढ़ रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है 0.2 वो सारे बच्चों पे बढ़ रहा है, वो सारे बच्चों पे बढ़ रहा है, राइट। अब हमारे पास 10.2 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज हमारे पास आ रहा है, जो पहले 600 हमारा एवरेज आ रहा था, अब 10 बच्चे आ गए, 50 बच्चे हो गए, 40 + 10, अब हमारे पास बच्चे कितने हो गए, 50 बच्चे हो गए। अब 50 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 0.2 इंक्रीज हो गया। तो एवरेज जो इंक्रीज हुआ, जो एवरेज इंक्रीज हुआ वो हमारा कितना इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज हो गया हमारा
50 इंटू 15.2, पहले 15 था तो अब 15.2 हो गया है। पहले 15 था हमारा एवरेज, अब 0.2 उसमें बढ़ गया है। पहले 15 था ना एवरेज हमारा, तो अब हमारे पास जो 50 स्टूडेंट्स हो गए हैं, अब नए देखिए पहले 40 बच्चे थे, अब इसमें 10 नए बच्चे आ गए, और 10 नए बच्चे आ गए तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हो गए, 50 स्टूडेंट्स हो गए। अब 50 स्टूडेंट्स हो तो गए, लेकिन पहले हमारा एवरेज 15 का था, अब 0.2 बढ़ गया, तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 15.2 हो गया। तो हमारा न्यू टोटल आ गया। अब न्यू टोटल हमारा कितना आ गया, न्यू टोटल हमारा आ गया कितना, 50 मल्टीप्लाइड बाई 15.2। तो 15.2 का जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 50 से, तो ये 760 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 760। और जो हमारा ओल्ड ओल्ड टोटल था, पुराना वाला टोटल था, वो हमारा कितना था, 600 था। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 160 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस 160 क्या आ गया, इनके बीच का डिफरेंस आ गया। मतलब कि जब 40 बच्चे थे तो जो टोटल आ रहा था वो 600 आ रहा था। 10 बच्चे और एक्स्ट्रा आए हैं तो उन्होंने क्या किया, एवरेज को बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, 0.2 बढ़ाया है। तो मैंने 15 पहले हमारा एवरेज था उसमें 0.2 कर दिया, तो 15.2 हो गया। अब 15.2 में मैंने 50 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 760 हो गया। बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं आ रहा मल्टीप्लीकेशन तो 5 2 10, कैरी 1, 5 5 25, एक 6, 26, 2 हो गया। और 5 1 5 और 2 7, पॉइंट लगा एक जीरो के बाद, तो ये यहाँ पे अगर पॉइंट लगा ना तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने 760 लिखा हुआ। अब 760 में से 600 को माइनस किया तो 160 आया। और 160 आ तो गया, लेकिन ये जो एवरेज है ना वो कितना आएगा हमारा, 160 में डिफरेंस आया, लेकिन एवरेज हमारा कितना आया, 160 का जो एवरेज आया है ना वो 10 बच्चों का आया है, क्योंकि डिफरेंस जो आया है 160 का वो 10 बच्चों का आया है। यानी कि कितना एवरेज हो गया हमारा, अब 16 हो गया। अब जो हमारा नया एवरेज आया है वो 16 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान काम है। राइट, बहुत आसान काम है। और सिंपली आप इस चीज को देख पाओगे। या अगर आप इतनी पचड़े में ना पढ़ के, इतने पचड़े में ना पढ़ के अगर डायरेक्टली देखो कि पहले हमारा एवरेज 15 था, 10 बच्चे और नए आए हैं, तो ये 10 बच्चे नए आए हैं तो एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.2। तो 0.2 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाता है। क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। 20 हो गया, 0.2 आने से 20 हो गया। अब ये जो एवरेज तो हमारा पहले भी 15 रहा होगा, तो अब जो एवरेज हमारा आ रहा है इन बच्चों पे, जो 10 बच्चे नए आए हैं, तो इनमें अगर हमें करना है, यहाँ पे आप देखिए देखिए अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। राइट, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा 15 था और सब में अगर हम बांट दिए जाए, इन सारे नंबर्स को बांट दिए जाए, यानी कि 0.2 में 50 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इन सब में कर देते हैं 15 का मल्टीप्लाई, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100, 5 2 10, तो एक का बढ़ गया ना, एक बढ़ गया ना यहाँ पे, तो 15 में 1 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 डायरेक्टली आंसर। ऐसे भी कर सकते हो कि जो बड़े बच्चे आए, जो नए बच्चे आए वो इंक्रीज को बढ़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल जितना भी इंक्रीज हो रहा है उन सारे बच्चों में कर दो आप, 50 बच्चों में डिवाइड, तो पता चल जाएगा कि कितना एवरेज अपना आपका आ रहा है, नया एवरेज। या पुराना वाला तरीका भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप। एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर्स। 4 सिस्टर्स हैं जिनका एवरेज है 7 ईयर्स, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 28। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। द एज ऑफ मदर इज इंक्लूड एवरेज इंक्लूड बाय 6 ईयर्स। अगर इनके उम्र में अगर इनके मम्मी को प्लस कर दिया जाता है, मतलब पहले 4 लोग थे अब एक और इनकी मदर आ जाती हैं, तो एवरेज जो है ना वो 26 ईयर्स, 6 साल बढ़ जाता है। 6 साल बढ़ जाता है, इंक्रीज बाय 6 ईयर। फाइंड द एज ऑफ मदर। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको वो कॉन्सेप्ट कि कितना बढ़ रहा है, कितना एवरेज वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे आप इनकी मदर की एज को फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए, इसको अगर आप बेसिकली समझो तो एवरेज 7 साल का है। एवरेज कितना है, 4 लोगों में 4 सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर्स हैं, तो इनका एवरेज 7 ईयर्स के हिसाब से 7 ईयर्स है इनका एवरेज। लेकिन अगर इनकी मम्मा आ जाती हैं तो इनके मम्मी के आने से एवरेज कितना बढ़ रहा है, 6 साल बढ़ रहा है। तो 6 साल एवरेज बढ़ रहा है, कितने लोगों पे बढ़ रहा है, 5 लोगों पे, क्योंकि उनकी मम्मी भी आ जा रही हैं।
तो 5 लोगों पे बढ़ रहा है अगर एवरेज, तो क्या हो जाएगा ये तो 30 हो गया, ये तो 30 हो गया। और 5 लोगों पे बढ़ रहा है, क्या हो गया, ये 30 हो गया। 6 5 जा 30, राइट। और ये जो एवरेज है 7 4 जा 28, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। तो 28 उनकी एज तो रही होगी, 8 और ये 5। तो उनकी जो मम्मी की एज है कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अभी भी जो इंक्रीज कर रही हैं, वो कितना इंक्रीज कर रही हैं, और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रही हैं, मतलब 6 और प्लस करेंगे यहाँ पे, तो 6 और प्लस कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 65 के आसपास आएगा। इसको मैं बेसिक बहुत ही वेरी सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। और 4 सिस्टर्स का जो एवरेज है वो 7 साल है। 4 सिस्टर्स का एवरेज एज कितना है, 7 ईयर्स है। तो टोटल एज क्या हो जाएगी, टोटल एज जाएगी 28। और 7 एवरेज पहले था, अब एवरेज हो गया है 6, ज़्यादा बढ़ गया एवरेज, यानी कि पहले एवरेज हमारा 7 था, 6 प्लस होने के बाद अब जो नया एवरेज आया है वो 13 ईयर्स हो गया। कितना हो गया, 13 ईयर्स हो गया। अब ये जो 13 ईयर्स का एवरेज आया है ना, वो कितने पे आया है, 5 लोगों पे आया है, तो 65 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 ईयर्स। अब उनकी मम्मी की एज हमें फाइंड आउट करनी है, तो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज कितनी हो जाएगी, देखिए 65 तो है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 28, क्योंकि इन 4 लोगों का एवरेज है, 4 सिस्टर्स का एवरेज है। तो इनकी मम्मी की एज कितनी है, 37। कितनी है, 37 ईयर्स उनकी मम्मी की एज है। तो आप अगर ये समझना चाहते हो कि ये जो एवरेज बढ़ रहा है, ये जो एवरेज बढ़ रहा है, तो 4 अगर इनका 7 है और 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 साल और इंक्रीज हो रहा है, तो 6 साल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 13 हो गया, तो 6 × 5 ये हो गया 30 हो गया। और बाकी एवरेज हमारा 7 साल ये बढ़ा, तो 7 साल ये बढ़ गया तो 37 हो गया। सिंपल ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 7 पहले एवरेज है और 30 ये लेकर के आई है, 7 ये, तो 37, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। जो आपको सिंपल लगता है, जो आपको सिंपल लगता है, जो आपको सरल लगता है, आप उसी तरीके से सॉल्व करिए। मैं तो अलग अलग वे बताऊंगा ही, लेकिन आपको जो बहुत सिंपल लगता है ना, वही तरीका अपनाना चाहिए, और बेसिक अप्रोच से जाओगे चीजें सिंपल लगेंगी। द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स 11 ईयर्स, देखिए बहुत सिंपल है, एवरेज एज दिया हुआ है कितना, 6 स्टूडेंट्स का 11, 6 का कितना दिया हुआ है 11, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, अब टोटल एज 66 हो जाएगी। इतना तो आप समझ पा रहे हो। और 2 और स्टूडेंट्स अगर आ जाते हैं, 8 मोर स्टूडेंट्स, 14 और 16, और इसमें क्या होता है कि 2 और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। 14 और 16, 2 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं इसके अंदर, क्या, एक 14 और एक 16 ईयर्स का बच्चा है जो ज्वाइन कर रहा है, तो हमें एवरेज एज फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बॉस, कि टोटल तो इनका 66 हो गया, राइट, और प्लस 2 और लोग आ जा रहे हैं, 14 और 16, और टोटल अब हमारे पास कितने हो गए, पहले तो 6 लोग थे, 2 और हो गए 8। अब इसका निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 70 80 80 90 96, 96/8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 आ गया आंसर इसका। क्या आ जाएगा, 12 ईयर्स आ जाएगा। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा करेक्टली। आप समझ पा रहे हो, पहले 6 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज 11 साल था, 6 स्टूडेंट्स का एवरेज 11 साल था। अब स्टूडेंट्स 2 और बढ़ गए, अब 8 स्टूडेंट्स हो गए। अब इनका एवरेज निकालना है, उनकी एज हमें दी हुई है, तो एज को प्लस कर लिया इनमें, जो टोटल था उनमें 8 का डिवाइड कर दिया, टोटल बढ़ा दिया हमने, तो एवरेज जो एज आ गई वो 12 ईयर्स आ गई। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। और यहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हो। ये मंथ में दिया हुआ है, ये एवरेज ऑफ 5 वॉज 16 ईयर्स। और सबसे पहले ना पूरे को मंथ में चेंज कर लो, तो 16 को अगर हम मंथ में चेंज कर लेते हैं, अगर हम 16 को मंथ में चेंज कर लेते हैं, 16 ईयर्स और 16 ईयर्स को अगर हम मंथ में चेंज कर लेते हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 3 मंथ और ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, 7 और 12 13 14 15 16 17 18 19 192 192 प्लस 3,
तो जाएगा 5, 9 और 195, 195 मंथ्स हो गए। अब एवरेज एज ऑफ फिफ्थ बॉय इज क्या होगा? अब दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। 16 ईयर्स और 3 मंथ्स दिया हुआ है। किनका एवरेज? तो हमें फिफ्थ बॉयज का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। और देखिए क्वेश्चन थोड़ा ये आधा अधूरा सा लग रहा है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको पूरा करना होगा ताकि आप चीज़ों को और बेटर वे में समझ पाएंगे कि फिफ्थ बॉय का एवरेज क्या होगा। एवरेज ऑफ 5 बॉयज, देखिए गलत है क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन को आप सही कर लो पहले, क्योंकि गलत क्वेश्चन है तो गलत आंसर आएगा। एवरेज ऑफ 5 बॉयज, क्वेश्चन लिख लो आप सही से। एवरेज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर्स, राइट, एंड विच दैट द फोर्थ बॉयज एवरेज, और 4 बच्चों का जो एवरेज है ना, 4 बच्चों का जो एवरेज है वो हमारे पास दिया हुआ 16 ईयर्स। कितना दिया हुआ? 16 ईयर्स दिया हुआ है। और 5 बच्चों का एवरेज 16 ईयर्स दिया हुआ है, और 4 बच्चों का दिया हुआ 16 ईयर्स 3 मंथ्स। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ये। 5 बच्चों का जो एवरेज है ना वो 16 ईयर्स दिया हुआ है, तो टोटल जो एज हो जाएगी ना, टोटल एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 5, तो 80 ईयर्स आ गई। 4 बच्चों का जो एवरेज दिया हुआ है ना, 4 बच्चों का जो एवरेज दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ 16 ईयर्स और 3 मंथ्स। तो 16 ईयर्स और 3 मंथ्स दिया हुआ है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 16 और ये 4, 16 4 जा 64, और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12 मंथ हो जाएंगे। 12 मंथ्स में 1 ईयर और ही प्लस हो जाएगा, तो 65 आ जाएगा कंप्लीटली। तो 64 प्लस 1 65 हो गया। अब ये 65 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 80 को माइनस करना पड़ेगा 65 में से, तो ये 80 आ गया। 80 में हमें माइनस करना पड़ेगा, 80 में माइनस करना पड़ेगा 65 को, तो 80 में 65 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 80 में जब 65 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो गया 5, और इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ 7, और 7 में 1 को अगर हम 7 में अगर 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 15 आ गया, राइट। तो ये जो 15 आया है ना, ये 15 है उस बच्चे का एवरेज। किसका एवरेज? 5वीं वाले बच्चे का एवरेज, क्योंकि देखिए 5 बच्चों का एवरेज 16 साल है, और 4 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है? 5 बच्चों का एवरेज 16 साल है, और 4 बच्चों का जो एवरेज है ना वो 16 साल 3 महीने है। तो 4 बच्चों का जो एवरेज 16 साल 3 महीने है ना, तो 16 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया 64 हो गया, और ये जो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना इनका भी मल्टीप्लाई किया तो 12 मंथ हो गया। मतलब कि 16, मतलब कि 64 ईयर्स और 12 मंथ, और 12 मतलब क्या 65 ईयर्स हो गए कंप्लीटली। तो 80 तो आ रहा था टोटल 5 लोगों का, और 4 लोगों का टोटल 65, तो इनको माइनस कर देंगे तो एक जो बच्चा बचा उसका एज कितना आएगा? 15 ईयर्स आएगा। सो आई होप कि ये जो एवरेज रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, देखिए आप पढ़ोगे डाउट आएगा, और डाउट अगर आ रहा है ना तो नंबर किस लिए दिए हैं? नंबर पे कांटेक्ट करो, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप पे जुड़ो ना हमारे साथ। और आपको लिखना है जुड़ने के लिए बहुत सिंपल, ज्वाइन गदर। क्या लिखना है? ज्वाइन गदर लिखना है। गदर बैच में आप ज्वाइन हो जाओगे और गदर मचाने लगोगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके साथ ही अपना नाम भी आप लिखना। जैसे आपका नाम मान लीजिए कि सुमित है या अमित है या अंजलि है, कुछ भी है, अमित लिखा, और जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो दिल्ली लिख दिया, बस इतना लिखना है और व्हाट्सएप कर देना। हमें पता चल जाएगा कि क्या है और किस आपसे इंटरेक्शन करेंगे। जो आप कॉपी में नोट्स बनाओगे उसको चेकआउट करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पूरी तैयारी के साथ जब आपका इंटरव्यू होने का टाइम आएगा ना तो उसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे। बस साथ में आपको बने रहना है। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आगे आने वाले चैप्टर में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से तैयार रहना आप लोग। हो सकता है कि फट 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 स्पीड चल रही हो, लेकिन आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आया तब तक वीडियो को देखते रहना। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करो, पूछो डाउट्स। सो थैंक यू सो मच, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.